योग गुरु अमित सक्सेना जी आपको एक पूरा पैकेज प्राणायाम का गृहिणियों के लिए और जो सर्विस करते हैं उनके लिए बताएंगे, ताकि हमारा शरीर पूरे दिन रिलैक्स रहे। और ये शुरुआत है सूक्ष्म व्यायाम से, ताकि सुबह उठने के बाद हमारा शरीर थोड़ा खुल जाए और पूरे दिन हम फ्रेशनेस भी महसूस करें। सभी सूक्ष्म व्यायाम के एक एक सेट करके बताएंगे, ताकि घर पे कर सकें सभी। बटरफ्लाई, शिशुपाल आसन, जिस तरह से बच्चे को गोद में खिलाते हैं। अब इसके बाद सर कमर के दर्द वाले। सामान्य रूप से बैकएक की समस्या सभी को रहती है, जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष से अधिक हो जाती है। तो ये सबसे पहले जो आसन की शुरुआत करते हैं ये है सेतु बंध आसन, जिसमें पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, आगे पैर जुड़े रहेंगे और हिप्स के जॉइंट के पर दोनों हाथ और पूरा का पूरा भार कोहनी पर आ जाता है। सेतु बंध आसन। ये हैं मरकट आसन। मरकट आसन के 3-4 तरह के वेरिएशंस हैं, वो सारे करने चाहिए हमें। ये दूसरा वेरिएशन है मरकट आसन का। सभी के 3-3 सेट अवश्य करें। ये तीसरा वेरिएशन है मरकट आसन का। पेट के लिए भी अच्छा है। साइड में जो चर्बी यदि बढ़ जाए उसको भी कम करने के लिए अच्छा है। ये मरकट आसन का चौथा वेरिएशन है।
ये नौकासन है। मरकटासन का एक और वेरिएशन करा दीजिए, क्योंकि बैक के लिए श्रेष्ठ रहता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है, आपको तुरंत आराम मिलेगा। कभी भी बैक हो तो ये कर लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद नौकासन पेट और कमर दोनों के लिए श्रेष्ठ। द्विपाद चक्र का आसन। द्विपाद चक्रिका आसन। पेट के लिए 3 आसन श्रेष्ठ रहते हैं। द्विपाद चक्रिका आसन, जिसमें साइकिलिंग करते हैं क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पाद चक्रासन। पाद चक्रासन, जिसमें उसी तरह से घुमाएंगे पर एक एक पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तीनों जो चक्रासन है, इनमें पूरा का पूरा भार पेट पर रहता है, तो पेट कम करने के लिए श्रेष्ठ हैं और कमर के लिए भी अच्छे रहते हैं। दोनों पैर। ये है द्विपाद चक्रासन, दोनों पैरों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब पेट के बल सर लेफ्ट हैंड से कर जब हम काउंटर पोज। सीधे पोज कर लेते हैं तो आसन में ये आवश्यक है कि पोज के काउंटर पोज अवश्य करें। तो लेफ्ट हैंड से टर्न करके चला हुआ और रिवर्स बैठ जाएंगे। ये एक पैर से करें। शलभासन है, एक पैर से करेंगे। फिर दोनों पैर से शलभासन करेंगे। ये विपरीत नौकासन है। नौकासन का काउंटर पोज है। भुजंगासन, जिसमें पीछे के दोनों पैर जोड़ने हैं, आगे जो हाथ हैं वो अपनी चेस्ट की सीध में रखने हैं और कोहनी को आधा मोड़ना है और सिर को जितना उठा सकें उतना ऊपर तक उठाना है, आसमान की ओर देखना है। पूर्ण भुजंगासन। इसके बाद पूर्ण भुजंगासन। अपनी चिन के नीचे दोनों हथेलियां रख दीजिए, दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई हों और आसमान की ओर देखना है और बिल्कुल कोहनी सीधी, धीरे धीरे नीचे आना है। बीच में सर रिलैक्सिंग भी करना है, मकरासन। बीच बीच में रिलैक्सिंग करते रहें मकरासन से। ये मकरासन है और हर आसन के 3-3 सेट करने के बाद 30 सेकंड के लिए मकरासन भी कर सकते हैं। ये धनुरासन, जिसमें पीछे दोनों हिप्स को भी उठाना है और फ्रंट से चेहरे को उठा करके ऊपर तक देखना है। पैरों को थोड़ा खुला रखना है, नहीं तो मकरासन हो नहीं पाएगा। अर्धचंद्रासन। इसके बाद अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के 2 वेरिएशन है। 90 डिग्री का पोज, घुटनों के बल, जैसे वज्रासन की हम शुरुआत करते हैं। हाथों को आपस में मिलाते हुए पीछे तक लेकर के जाना है और जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुके। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन। ये हिप के ऊपर हिप्स के जॉइंट पर अपने हाथ रखते हुए हिप्स पर पूरे हाथ आ जाने चाहिए और पीछे जितना झुक सकें झुकें। ये अर्ध उष्ट्रासन है, जिसमें पेट को आगे की ओर निकालना है ताकि पीछे झुकाव रहे। इसके बाद
पूर्ण उष्ट्रासन, जिसमें हाथ को आगे से घुमाते हुए पीछे लेके जाना है और अपनी एड़ियों पर रखना है और जितना पीछे झुक सके झुकें। धीरे धीरे आगे की ओर आना है। रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन ये रिलैक्सिंग पोज में माना जाता है, चाहे मकरासन हो या शशांक आसन हो। गैस एसिडिटी के लिए श्रेष्ठ होता है पवन मुक्तासन। आफ्टर 40, 45, 50 ये ज़रूर करना चाहिए। चिन के अपना घुटना लगाना है और पेट की वायु को बाहर निकाल देना है। एक्सहेल करके फिर चिन को घुटनों के दोनों पैरों से लगाना है, पहले एक एक पैर से और फिर दोनों पैर से एक साथ। ये याद रखें कि हमेशा लेफ़्ट हेड से टर्न करके ही उठना है। इसमें पेट और कमर दोनों के आसन कवर हो गए हैं।